पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जिसके बारे में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यह ख्याल है कि इट इज द मदर ऑफ ऑल मैचेस। और क्या मदर ऑफ ऑल मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर हो पाएगा? क्या पाकिस्तान और भारत ने पहली दफा ऑफ द फील्ड, यानी कि पहले मुकाबला ऑन द फील्ड होता था, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर होता था, लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ऑफ द फील्ड जंग छिड़ी है, जिसमें ना पाकिस्तान अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे बैकआउट कर रहा है और ना ही जो मगरूर और जिद्दी भारत है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने से बाज आ रहा है। तो इस सिचुएशन में चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से होगी और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा? चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी या कंप्लीटली पाकिस्तान के अंदर खेली जाएगी? और अगर पाकिस्तान भारत या भारत नवाज जो आईसीसी है उसके मुतालबे नहीं मानता तो क्या वाकई पूरी की पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से छीन ली जाएगी? और जो भारतीय मीडिया ने कल रात को खबर दी थी कि 26 नवंबर को बरोज मंगल दुबई के अंदर एक वर्चुअल मीटिंग होगी आईसीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो उस मीटिंग के अंदर जो चीजें डिस्कस की जानी है वो भारतीय मीडिया ने तो दावा कर दिया, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज से इनकार क्यों किया है और अब क्या होने जा रहा है, ये वो सारी डिटेल्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम। और बाबर आजम के जनाब जो दिन है वो अभी भी अच्छे नहीं चल रहे और अब पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई और टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। कल पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा और बाबर आजम इस सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, उनको रेस्ट दी गई है एज अ सीनियर प्लेयर। लेकिन उनकी रेस्ट के साथ अब एक चीज जोड़ी जा रही है कि बाबर आजम आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 जो सर्किट है उसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मैक्सिमम जो अपना फीडबैक है वो शेयर करना है और फीडबैक आपका ना सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे तो YouTube इस चैनल को अगेन जो शैडो बैन है उसके अंदर डाल सकता है और फिर हो सकता है कि आइंदा आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो आपकी टाइमलाइन के ऊपर नजर ना आए। सो अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के बाद जो कमेंट सेक्शन है वहां पर फीडबैक शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास फीडबैक नहीं है तो एटलीस्ट जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप ये वीडियो किस इलाके, किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ शेयर भी करना है। अब आते हैं जनाब जो फड्डा पड़ा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। सबसे पहले जनाब कल भारतीय मीडिया ने और जो स्पोर्ट्स तक है उन्होंने यह खबर शेयर की कि बरोज मंगल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो आखिरी फैसला है वो किया जाएगा। और मैंने भी कल रात को जो इंडियन मीडिया और स्पोर्ट्स तक की टीम है उसको कोट करते हुए आपके साथ ये डिटेल शेयर की थी। लेकिन अब जो नई अपडेट सामने आई है और क्रिकेट पाकिस्तान ने भी इस चीज को जनाब शेयर किया है, उसके अलावा जियो स्पोर्ट्स जो है जियो सुपर उन्होंने भी ये खबर फाइल की है। और जो क्रिकेट पाकिस्तान है वहां पर सलीम खालिक साहब जो पाकिस्तान के वन ऑफ द क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उनकी कलम से ये खबर निकली है और उन्होंने ये चीज इंडिकेट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया है कि हमें अभी तक कोई मेल ही नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर 26 नवंबर को जो एक खबर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेट की गई कि फैसले का दिन जो है और फैसले की जो घड़ी है वो आ चुकी है। इसके अलावा जो जियो सुपर है उन्होंने आईसीसी सोर्सेज को कोट करते हुए ये लिखा कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा और भारतीय मीडिया की यह खबर। सो जो भारतीय मीडिया कल रात से यह कह रहा था कि वोटिंग के थ्रू सब कुछ होगा,
उसको फिलहाल जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लस जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सोर्सेज हैं उनको मिलाकर रिजेक्ट कर दिया। और भारतीय मीडिया जो कल ये दावा कर रहा था कि जनाब पाकिस्तान की जीत नहीं बल्कि हार होगी, क्योंकि जब वोटिंग के ऊपर मामला जाएगा तो पाकिस्तान को वोट ही नहीं मिलेगा, मासवाए बांग्लादेश के या जनाब जो 2-3 पाकिस्तान के हमायती क्रिकेट बोर्ड है उनके, और सारे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कहा गया था कि ये भारत के साथ खड़े होंगे। लेकिन जो असल इशू है ना वो ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है या नहीं। असल इशू ये है कि अगर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर जो भी फैसला आया उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बैकआउट कर लिया तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जो प्रिंसिपल स्टांस है उसके मुताबिक तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेजर स्टेक होल्डर है, हालांकि यह आईसीसी का इवेंट है लेकिन मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान है। और फिर यहां तक भी कहा जा रहा है कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप पैसे की सूरत में भी दे सकता है कि ये जो आपने अपने स्टेडियम्स के ऊपर अपग्रेडेशन के नाम पर पैसा इन्वेस्ट किया है ये आपको होस्टिंग फी के अलावा दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस ये है कि भाईजान आप हम पे ये जो अपनी मोहब्बत निछावर करना चाह रहे हैं या जो भीख के अंदर हमें चीजें देने चाह रहे हैं ना, ये ना थे। जो 2021 में और फिर 2023 में हमारा और आपका होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था बस उसके ऊपर अमल दरामद करें, इसके अलावा तो कोई किसी चीज की लड़ाई नहीं है। और अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये समझता है या भारतीय गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ एंड साउंड, तो जो डेलीगेशन है, जो सिक्योरिटी रिव्यू करने वाला डेलीगेशन है, उसकी रिपोर्ट कहां पे है? और भारत को अगर मसला है जिसका डोजियर की इंडिकेशन विक्रांत गुप्ता साहब ने दी थी तो वो डोजियर हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन भारत को भी पता है कि अगर आज ऐसी कोई चीज शेयर की गई जो ये इंडिकेट करे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, तो देन इन फ्यूचर जितने भी भारत के अंदर इवेंट्स होने हैं वहां पर पाकिस्तान फिर जो हमारा डोजियर है वो हमारे सामने रखकर कहेगा कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेम डोजियर हमें दे दिया है, हम नहीं खेल सकते, हमारी मजबूरी है। सो या तो फिर पाकिस्तान को उन इवेंट से बाहर करना पड़ेगा जो कि ब्रॉडकास्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और ब्रॉडकास्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स जिनके बारे में भारतीय मीडिया की यह राय है कि वो बीसीसीआई के साथ खड़े हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन जो होती है वो बाद में सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनके दरमियान ही तो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ये जो चूरन बेच रहे थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी क्रिकेट बोर्ड को पालता है, एक तो ये झूठ बेनकाब होगा, दूसरा भारत का जो मकरू चेहरा है, जो जनाब आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाला चेहरा है, वो भी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स और बाकी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसके सामने आ गया है। सो जनाब जो टॉम क्लार्क रेसिंग पोस्ट के अंदर जिन्होंने कल आर्टिकल लिखा था वो भी अब ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई इवेंट बर्ड्स नहीं होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी पर, या कंप्लीटली पाकिस्तान में, या भारत अगर नहीं खेलना चाहता तो भारत की छुट्टी, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। सो पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टांस है वही इस वक्त सबसे बड़ी रीजन है भारत के ये जो 2 नंबर तरीके हैं इनकी राह में रुकावट। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर राजी नहीं होता जो लॉलीपॉप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाता है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर जनाब जो क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी है उसको लेकर नहीं चलता, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चलना चाहिए, तो फिर जो 2031 तक के फ्यूचर प्रोग्राम्स के अंदर आईसीसी इवेंट्स हैं वो सब के सब मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इवेंट्स की जो होस्टिंग है वो या तो भारत के पास है या फिर को होस्ट हो रही है भारत प्लस बांग्लादेश प्लस श्रीलंका, यही तो चीजें हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है अपने फैसले के ऊपर, और ये जनाब जो चीजें कल से पेश की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसमें तनहा रह गया, तो अभी तक, अभी जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तब तक जनाब जो फैक्ट्स हैं वो वेरीफाई नहीं कर रहे। और अगर तन्हाई की बात है तो पाकिस्तान एक दफा पहले भी जब बिग 3 का मामला आया था तो तन्हाई का शिकार हुआ था, पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था बिग 3 के मॉडल को, और पाकिस्तान का वो जो असूली फैसला था वो 2017 में खुद रिवर्स किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से।
जो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार जरूर, लेकिन प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान ने कभी नहीं छोड़ा। सो चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो जितनी भी ताखीर का शिकार होगा, ब्रॉडकास्टर्स एक तो जनाब गर्दन से पकड़ेंगे, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी भारत और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि डायरेक्ट तो भारत का इशू नहीं है, सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान जो आलमी अदालत है वहां पर घसीटेगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जो बात करके ये कह रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी, पाकिस्तान ने जो जनाब 12 से 13 अरब के दरमियान पैसा अपने जो ग्राउंड साउंड के ऊपर लगाया तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। सो पाकिस्तान जब इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएगा तो वहां पर पाकिस्तान का जो मौकफ है उसकी हमायत होगी, और पाकिस्तान को जनाब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किए बगैर और खेले बगैर भी जो पैसे हैं, जो होस्टिंग इवेंट की फी है मिल जाएगी। सो पाकिस्तान की नाकामी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है इस प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़ा होना। इसके अलावा जनाब जो दूसरी चीज है वो है बाबर आजम, और बाबर आजम के हवाले से अगेन ये कंपेन शुरू हो चुकी है कि बाबर को T20 साइड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और अगर बाबर के हवाले से ये बात की जाती है कि बाबर T20 टीम में डिजर्व नहीं करते, तो देन पाकिस्तान के पास इस वक्त कौन से लड़के हैं जो T20 सर्किट के अंदर डिजर्व करते हैं? क्या मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान की T20 साइड के कप्तान है वो टीम के अंदर जगह डिजर्व करते हैं? माजरत, क्या सलमान अली आगा जो पाकिस्तान की लास्ट T20 मैच के अंदर कप्तानी कर रहे थे वो टीम का हिस्सा होना डिजर्व करते हैं? और अगर स्टैट्स के ऊपर ही चला जाए तो बाबर आजम ने 2023 में पाकिस्तान की जानिब से जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं उस लिस्ट में टॉप पर है, और इंटरेस्टिंगली सिर्फ रन स्कोर करने की जो कैटेगरी है उसमें टॉप पर नहीं है, बल्कि वो बैट्समैन जिन्होंने मिनिमम जनाब 200 रन स्कोर किए हैं या 125 रन स्कोर किए हैं, उसमें जो सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम का है। फखर जमान ने जनाब 15 इनिंग्स के अंदर 415 रन स्कोर किए 152.57 के स्ट्राइक रेट के साथ, और बाबर आजम उसके बाद 21 इनिंग्स के अंदर 707 रन स्कोर कर चुके हैं 133.15 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर ये जो अकल के अंधे लोग हैं जो बाबर आजम को तो T20 साइड से साइड आउट करना चाहते हैं, इनसे बंदा पूछे कि जब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20 मैच के अंदर बाबर आजम ने 3 गेंदों के ऊपर 3 रन स्कोर किए थे, तो उस वक्त रिजवान प्लस बाबर के स्टैट्स को इकट्ठा मिलाकर क्यों प्रेजेंट किया गया था? यह क्यों कहा गया था कि 29 गेंदों के ऊपर 19 रन? हालांकि मोहम्मद रिजवान ने तो 26 गेंदों के ऊपर 16 रन स्कोर किए थे, और यह बाबर आजम था जिसके बारे में यह कहा गया कि जनाब वो बॉलें बड़ी पीते हैं, लेकिन बाबर ने भाईजान इनिंग के आगाज पर ही जो लंबी हिट है उसके लिए गए, वो पे बैक नहीं करके गई और बाबर आजम आउट हो गए। सो बाबर आजम ने तो अपना स्टाइल चेंज किया, और अब जबकि बाबर आजम स्टाइल चेंज कर चुका है तो फिर भी आप लोगों को हजम नहीं हो रहा। फिर आप कहते हैं कि जनाब स्टेबिलिटी नहीं है। पहले आप कहते थे कि जनाब वो खिलाड़ी जो 10 मैचों में 2 मैचेस के अंदर भी चल जाता है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 150 वाले स्ट्राइक रेट के साथ खेल जाता है, वो बाबर आजम से ज्यादा इंपैक्ट रखता है। सो अब बाबर आजम ने तो 3 मैचेस में, पहला मैच पाकिस्तान ने 7 ओवरों के अंदर 94 करना था, हिट करने की कोशिश की, बाउंड्री के ऊपर कैच हुए। सेकंड मैच अगेन हिट करने की कोशिश की, बाउंड्री के ऊपर कैच हुए। तीसरा मैच जहां पर बाबर आजम तन लड़ता रहा और बाबर आजम एक एंड पे खड़ा था, दूसरा एंड से विकेट गिरी थी, और जब बाबर आजम आउट हुआ उसके बाद बिल्कुल आपका जनाब जो भट्टा है वो बैठ गया था। सो बाबर आजम के साथ आपका जाती बुग्ज है तो उसको अपनी जात तक रखे, लेकिन बाबर आजम को ट्रोल करके आप जो व्यूज गेन करने की कोशिश करते हैं ना भाईजान, इस पर तो आपको यही कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल अकल से हारी लोग हैं। और अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट मैटर करता है तो फिर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो मौजूद करंट स्क्वाड के अंदर मौजूद खिलाड़ी हैं उनका भी स्ट्राइक रेट मैटर करता है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।